हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब 3 और साथ के साथ ही स्टॉक मार्केट पे मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो भाई ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं एक ही ग्रेट पर्सनालिटी के ऊपर और हम जानेंगे भैया उस पर्सनालिटी के चलते क्या सेंसेक्स और गिरेगा, क्योंकि जैसे आपको पता है भाई सेंसेक्स क्या है, लगातार नीचे गिरता जा रहा है। और इस स्टेटमेंट के बाद भाई क्या हो सकता है कल, क्योंकि और भी ज़्यादा गिर सकता है। तो अब भाई हम बात कर रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, ठीक है, जिन्होंने क्या आज के दिन ट्यूसडे को कहा, ठीक है, उन्होंने फिर से कहा भाई, कहा नहीं फिर से कहा क्या, ठीक है, वो कह रहे हैं अभी जो टैरिफ है इंडिया के ऊपर, ठीक है, इंडिया के इंपोर्ट के ऊपर, ठीक है, जो हम सामान बेचते हैं यूएस में, ठीक है, वो क्या करेंगे, सब्सटेंशियली क्या कर देंगे, मतलब और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। और कितने टाइम में, नेक्स्ट 24 घंटे में भाई। तो मतलब क्या है, एक दिन के अंदर अंदर वो कह रहे हैं भैया कि जो अभी अभी की जो जो इम्पोर्ट पे टैरिफ लगता है उसको वो और भी ज़्यादा इंक्रीज कर देंगे। अब भैया जानने वाली बात है कि ये महाशय जी, ठीक है, ये वाले महाशय जी भाई इंडिया के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, क्या चल रहा है, क्या दिक्कत है, ठीक है, हम सोच समझने की कोशिश करते हैं भाई। अब असली रीज़न तो यार ये नहीं बताएंगे, अब ये तो भैया बताएंगे बातें घुमा फिरा कर, ठीक है। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इनकी जो बातें हैं ना वो एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि भाई क्या चल क्या रहा है ना, क्यों इतनी इंडिया से खुंदक है, मतलब क्वेश्चन मार्क क्या है भाई, ठीक है। तो अब जैसा कि आज आप देख सकते हो भाई, जो सेंसेक्स है भाई वो लगातार नीचे गिरता जा रहा है, ठीक है, 308 पॉइंट गिरा है आज। और 5 दिन में आप देख सकते हो भाई 675 पॉइंट, ठीक है, एक महीने में भाई 2700 पॉइंट, बहुत ज़्यादा गिर चुका है, ठीक है। और 6 महीने में चलो ठीक है भाई 2400 पॉइंट ऊपर है, बट हमें क्या है भैया, ग्रीन चाहिए, हमें क्या है, नीचे गिरावट नहीं चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी, और इस लेवल से तो भाई ये देखो टॉप के लेवल से अभी तक का तो 3350 पॉइंट, ठीक है, मान लीजिए 3350, 48 है, 50 मान लीजिए। तो ये काफ़ी दिक्कत है भाई, क्या चल रहा है, ठीक है। हम समझने की कोशिश करते हैं क्यों कह रहे हैं भैया और क्यों टैरिफ लगाएंगे। तो जैसे कि भैया अब इनका जो रीज़न है ना वो यही रीज़न है भाई, ये चाहते हैं कि इंडिया और रशिया की जो पार्टनरशिप है वो टूट जाए किसी न किसी तरीके से, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं भैया, इंडिया हैज़ नॉट बीन अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है, बिकॉज दे डू अ लॉट ऑफ बिजनेस विद अस बट वी डोंट डू बिजनेस विद देम। तो भाई अब ये मतलब क्या है, मतलब अब वो इनका कहने का मतलब है, ठीक है, कि भैया इंडिया तो हमसे कमा रहा है पैसे, ठीक है, बट हम इंडिया से कुछ नहीं कमा रहे, ठीक है। और इनका कहने का मतलब ये है भैया कि इसीलिए इन्होंने क्या करा, 25% टैरिफ लगाया। एंड इसको 25% टैरिफ को अगले 24 घंटे में और भी ज़्यादा बढ़ा देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं भाई रशियन ऑयल खरीदे जा रहे हैं। और ये कहाँ कहा इन्होंने, किसको कहा, सीएनबीसी के इंटरव्यू में कहा इन्होंने, ठीक है। तो भाई इनको क्या प्रॉब्लम है अगर हम रशिया से ऑयल खरीदते हैं, ठीक है। तो यार ऐसे तो इन्होंने कुछ बताया नहीं, इन्होंने जो यार लेम सा रीज़न दिया है, ठीक है, वो ये कहा है, ठीक है, कि अभी अभी जैसे दो रीज़न समझो, ठीक है। इन्होंने ये कहा है, ठीक है, कि जो इंडिया का जो टैरिफ हाइक है, ठीक है, चलो वो रशियन ऑयल से जो मैसिव अमाउंट में रशियन ऑयल खरीद रहा है ना, अब क्या करते हैं हम, पता क्या करते हैं यार, मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, रशिया से, ठीक है, जो है वो सस्ते दाम में ऑयल ले लेते हैं और हम जो है आगे उसको महंगा करके बेचते हैं। तो इससे क्या होता है, हमें होता है बिग प्रॉफिट, ठीक है। तो बिग प्रॉफिट आई थिंक कहीं ना कहीं तो भैया डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रहा है कि भाई, क्योंकि रशिया क्या है, हमें ही सिर्फ सस्ते भाव में जो ऑयल है वो बेचता है और किसी को नहीं बेचता, ठीक है। तो अब हम क्या है उस चीज़ का, भाई हमें बेचता है तो हम भाई कुछ भी करें, ठीक है, रशिया को इससे क्या लेना देना, तो हम क्या है आगे, ठीक है, जो ऑयल है उसको बहुत अच्छे प्राइस पे बेचते हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसको चुभ रहा है भाई, डोनाल्ड ट्रंप को चुभ रहा है, ठीक है।
अब क्यों चुप रहा है भैया, अब वो उनकी बात है भैया, अब मेरे को समझ नहीं आती। बट उनका कहने का मतलब भाई ये है, ठीक है, भाई हम जो पेट्रोल ले रहे हैं चलो सस्ते भाव में भी ले रहे हैं भाई, ठीक है, रशिया से, बट वो यूज़ कहाँ हो रहा है पैसा, ठीक है, रशिया के पास जो हमारा पैसा जा रहा है वो जा रहा है यूक्रेन और रशिया की वॉर में। और जहाँ पर क्या हो रहे हैं भाई, यूक्रेनियन किल हो रहे हैं जो इन्होंने कहा है, और रशिया की जो हम वॉर मशीन है, ठीक है, वॉर मशीन अब वही मशीन है, ठीक है, वो एक तरह की वॉर मशीन आप मान लो, उसको क्या है, उसको चाहिए फंडिंग, और फंडिंग कहाँ से आ रही है, हमारी तरफ से आ रही है। और वो फंडिंग किसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूक्रेनियंस को किल करने के लिए। तो यहाँ पर ये इनका दावा है। अब देखिए दो रीज़न इन्होंने बताए हैं, एक तो बिग प्रॉफिट कमा रहे हैं हम, और दूसरा क्या है भाई, रशिया क्या कर रहा है, हमसे पैसे लेकर यूक्रेन की वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं हम उनकी, और वो यूक्रेनियंस को किल कर रहा है रशिया। तो ये इन्होंने कहा है। अब इसके बाद क्या कहा भाई, हम क्योंकि हमें भी कोई जवाब तो देना ही पड़ेगा भाई, तो इंडिया की एम्बेसी ने, ठीक है, उन्होंने भाई यही कहा है, ठीक है, कि उन्होंने सबसे पहले तो खारिज करा है ये, ठीक है, जो क्लेम्स को उन्होंने कहा भाई ये अनजस्टिफाइड है और अनरीजनेबल है, ठीक है, और किसको ये अननेसेसरी न्यू दिल्ली को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई क्या है, क्योंकि अभी देखिए यूएस तो था ही था, यूरोपियन यूनियन भी आ रहा है यूएस के साथ, तो यूरोपियन यूनियन का भी यही दावा है कि भैया जो इंडिया है वो फेयर ट्रेड नहीं कर रहा, और वो क्या कर रहा है, ठीक है, रशिया को सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन की वॉर में, ठीक है, ये दोनों का दावा है। बट इंडिया ने इन दोनों को खारिज करा। इसके साथ साथ और क्या करा इंडिया ने यही कहा कि भैया आपके जो हैं, ठीक है, आपके किसके, ठीक है, यूरोपियन यूनियन और यूएस के डबल स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है भाई, क्यों कहा इंडिया ने डबल स्टैंडर्ड्स हैं, क्योंकि ये दोनों जो है, ठीक है, यूएस और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, क्या है, अपने रिलेशन, अपने ट्रेड रिलेशन क्या है, कंटिन्यू कर रहा है रशिया के साथ। तो भाई अब ऐसा है, ठीक है, अब बात समझने की कोशिश करो, क्या है भाई, अब ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो पैसा है, ठीक है, इंडिया का, हमारे भारत का जो पैसा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो रशिया को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, वॉर में, ठीक है। बट अब क्या है भाई, अब यूरोपियन यूनियन और यूएस जो पैसा दे रहे हैं रशिया को ट्रेड में, वो क्या सपोर्ट नहीं कर रहा क्या वॉर को, वो भी तो कर ही रहा है, वो भी तो पैसा ही है भाई। जब आप ऐसा कर रहे हो कि अगर वो पैसा यूज़ होगा तो वो यूज़ ही नहीं होगा वॉर के लिए, वो सिर्फ अच्छे कामों के लिए यूज़ होगा। तो ये भाई डुअल स्टैंडर्ड्स हैं जो इंडिया ने फॉर्मली रिजेक्ट करे हैं, ठीक है। और यूरोपियन स्टैंडर्ड अब क्या है भाई, अब जो इंडिया ने ये भी कहा है कि भाई यूरोप और रशिया, ठीक है, यूरोप तो भाई अगर आपको नहीं पता, ठीक है, यूरोप बहुत एक्चुअली एनर्जी पूरी जो जैसे गैस होती है, ठीक है, एनर्जी है वो भी, ठीक है, तो गैस है, ठीक है, वो कहाँ से आती है यूरोप में, रशिया से, ठीक है। फर्टिलाइजर्स, माइनिंग प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, आयरन, स्टील, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, ये सब के सब कहाँ से आ रहे हैं भाई, यूरोप में, रशिया के थ्रू, ठीक है। तो भाई अब ये क्या डबल स्टैंडर्ड्स हैं भाई, क्या चल रहा है, ठीक है, क्यों ऐसे ही हो रही हैं कि भैया कि इंडिया की चीज़ें दिख रही हैं, इंडिया का ट्रेड दिख रहा है, पर यूरोप और रशिया का ट्रेड नहीं दिख रहा क्या डोनाल्ड ट्रंप को, जो यूरोपियन यूनियन को। तो ये क्वेश्चन है भाई जो मेरे हिसाब से है ना, जो सीएनबीसी के इंटरव्यूअर थे, ठीक है, जिन्होंने आज डोनाल्ड ट्रंप का इंटरव्यू लिया, उनको ये भी पूछना चाहिए था कि भाई आपको यूरोप और रशिया का ट्रेड नहीं दिख रहा क्या, उनसे जो एनर्जी जा रही है, ठीक है, ये फर्टिलाइजर्स जा रहे हैं, माइनिंग प्रोडक्ट्स जा रहे हैं, वो कहाँ, वो क्या कर रहे हैं, वो भी तो पैसे से ही खरीद रहे हो, ठीक है। तो आई थिंक ये अगर जो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है, खुद से ये आंसर कर पाएँ, ठीक है, तो आई थिंक चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। बट हाँ, अभी क्या है भाई, ट्रंप ने क्या कहा कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था कि भाई 25% टैरिफ लगा दिया था इंडिया से, ठीक है, इंडिया पे, जो कि 1 अगस्त को ऑलरेडी एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। बट अभी करंटली पहले कितना था, पहले था 10%, ठीक है, उसको बढ़ाकर 25% यानी कि 15% इंक्रीज़ हो गया है करंट लेवल से। बट अभी न्यू टैरिफ कितना होगा भाई, अब वो देखना पड़ेगा। अगर अगर ये भी अगर बात सच्ची होती है, ठीक है, तो 25 से कितना कर देंगे भाई, 35 कर देंगे, 30 कर देंगे, 40 कर देंगे, ठीक है, वो देखने की बात होगी कि वो कैसे हो रहा है। बट हाँ, अभी कैसे है कि अभी इंडिया भी काफ़ी
चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, साउथ अमेरिका को एक्सप्लोर कर रहा है ट्रेड के लिए, ठीक है। पेरू जैसे हमने एक और वीडियो बनाई थी, ठीक है, मैंने बनाई थी, मैं लिंक आई बटन पे दे दूंगा अगर आपने वो देखनी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि भाई इंडिया कौन कौन से अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहा है जो क्या है ट्रेड सेग्रीगेशन के लिए। क्योंकि भाई वो अब यूएस से डिपेंडेंसी हटाना चाहता है। तो काफ़ी चीज़ें इंडिया की तरफ से भी चल रही हैं, काफ़ी चीज़ें यूएस की तरफ से भी चल रही हैं। देखना होगा भाई आने वाला फ्यूचर कैसा होगा, काफ़ी एक्साइटिंग होगा, ये तो फॉर श्योर है। बट हाँ जी, देखते हैं कल 24 घंटे तक क्या नया टैरिफ निकल के आता है, और क्या ट्रम्प सच में अब नया टैरिफ और इसको इंक्रीज़ कर देंगे 25% से ऊपर, ठीक है। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।